बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल इन हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किसने डेवलप किया, इसके ऊपर क्या स्केल्स हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे और इसका हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है हाउ मच कंट्रोल अ पर्सन फील दे हैव इन देयर ओन बिहेवियर। इससे लोकस ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि एक पर्सन का अपने बिहेवियर पे किस हद तक कंट्रोल होता है, यानी कि एक शख्स की कैसे महसूस करता है कि वो किस हद तक अपने रवैये को जो है वो काबू कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है ये एक सिंगल प्लूरल वर्ड लोसाए में से निकला है। लोसाई को हम अगर इंटरनल लोसाई के बारे में बात करें तो इसका ये मतलब है कि कोई अपने इनर बिहेवियर को किस तरह से, अपनी जो अंदर से उसकी एक आवाज़ आती है ना, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से हैंडल कर सकता है। और एक्सटर्नल का मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो भी इसके साथ हो रहा है ना, उसको आउटसाइड फैक्टर्स के बिना पर ब्लेम कर रहा होता है। वो कहता है जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो तकदीर में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए हो रहा है, यानी कि हर चीज़ को तकदीर पे डाल देता है। वो कहता है कि उसकी जो ज़िंदगी है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इंडिविजुअल कैन इम्पैक्ट और डैट पॉसिबिलिटी की, मुमकिन है कि जितनी भी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही हैं वो उसकी तकदीर में लिखी हुई हैं। तकदीर जो है उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, यानी कि उसका कोई रोल नहीं है। वो उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो बहुत लो होता है और एक्सटर्नल हाई। हर पर्सन में दो लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है और कुछ में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है। और वो ही उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर है ना, और उसकी हेल्थ जो है उसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके अंदर एक कॉन्टीन्यूम होता है। कॉन्टीन्यूम का मतलब कि दरमियान में, यानी कि बहुत से लोग यहाँ तो इंटरनल वाले में लाया करेंगे या एक्सटर्नल वाले में, और बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इक्वल होते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल को हम एट्रीब्यूशनल स्टाइल के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है तशबीह देना किसी चीज़ के साथ। तो लोकस ऑफ कंट्रोल में एक आइडिया ये होता है कि लोग जो होते हैं अपनी फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट करते हैं, यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या उसके बारे में कोई राय पेश करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं अपने फ्यूचर के बिहेवियर के बारे में। जबकि एट्रीब्यूशनल जो स्टाइल होता है, इसमें हम अपने माजी के में जो भी हमने काम किए होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशंस, यानी कि उसकी वजाहत मालूम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमने माजी में जो कुछ किया होता है, जब हम उस फ्यूचर में जाते हैं तो हम उसी माजी में जो चीज़ें हमारे साथ हुई होती हैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनकी वजूहात ढूंढने की, उनकी कि किस वजह से ऐसा हमारे साथ हुआ उसे देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1954 में साइकोलॉजिस्ट जूलियन रोटर था जिसने कहा था कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू कंट्रोल होता है, यानी कि जितना भी हमारा रवैया है ना, वो सारा सारा हमें जितने भी ज़िंदगी में इनामात मिले हैं, जिस चीज़ पे हमें हैप्पीनेस खुशी हासिल हुई है, और जिन चीज़ों पर हमें पनिशमेंट दी गई है उसकी वजह से हमारे रवैये जो हैं वो बदल गए हैं, ठीक है। कुछ रवैये हमारे खुशी की वजह से, रिवॉर्ड्स की वजह से बदले हैं, और कुछ रवैये हमें पनिशमेंट्स की वजह से बदले हैं, यानी कि। और वो कहता है कि हमारे सारे जितने भी रवैये हैं ना वो बने ही खुशी और इन पनिशमेंट्स की बेस पर हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर एक्शन, यानी कि जितने भी हम एक्शन लेते हैं वो डिटरमिन करते हैं, इस मामले में हमारी मदद करते हैं कि हमारे बिलीफ कैसे हैं हमारे फ्यूचर बिहेवियर्स के बारे में, और उससे हमारे फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि हम कोई भी एक्शन फ्यूचर में लेंगे तो उसमें हमारे जो पास्ट बिलीफ है ना, जो हमें पास्ट में पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स दिए गए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ। 1966 में रोटर ने एक स्केल पब्लिश किया जिसमें वो मैयर करता था कि लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है। उसने एक स्केल बनाया था जिसमें उसने फोर्स चॉइस आइटम्स रखी थी। फोर्स्ड चॉइस का मतलब है कि दो ही आइटम्स थी, एक आइटम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल की थी और दूसरी एक्सटर्नल। अब उसे दोनों में से एक को ही चूज़ करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू हर पर्सनैलिटी। उसने रिस्पोंडेंट को फोर्स किया कि वो एक ही आइटम को चूज़ कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि उनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई है। उसने कहा हमारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना उसके रिस्पॉन्स में आ रहा होता है, और हमारी मोटिवेशन जो भी होती है सारी, जब हमारे
ज़िंदगी में कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्पॉन्स होता है और हमारी मोटिवेशन होती है कि हम उसके अकॉर्डिंग क्या एक्शन ले रहे हैं, वो सारा हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है उस पर बहुत गहरा असर रखता है। उसने कहा इफ़ यू बिलीव डैट यू होल्ड द कीज टू योर फेट, उसने कहा कि अगर आपको पता हो कि आपके साथ क्या आपका अंजाम होने वाला है, अगर आपके हाथ में ये बात हो कि आपका ये अंजाम होने वाला है, तो आप उस सिचुएशन को जब चाहे बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है, इस मतलब कि मैं इन हालात को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर आप जो है वो इनोवेशन की तरफ यानी कि चेंजिंग की तरफ काम जाते हो। अगर आपको ये पता होता है कि आप इस अपने अंजाम को रोक सकते हो, कुछ बुरा होने से रोक सकते हो, तो आप लोग उसको चेंज करने की सिचुएशन को कोशिश करते हो जब भी ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको नहीं चेंज कर सकते, तो फिर आपकी जो मोटिवेशन होती है ना चेंजिंग की तरफ, वो आप में मोटिवेशन कम हो जाती है। इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, उसने कहा है कि इफ़ यू बिलीव डैट यू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट हैपन्स, अगर आपको यकीन है कि जो भी हो रहा है आप उस पर काबू कर सकते हो, कंट्रोल ला सकते हो, यू हैव व्हाट साइकोलॉजिस्ट रेफर टू एज एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, अगर आप इस बात पे यकीन रखते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है आप उस पर काबू पा सकते हो, तो आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो हाई है। और अगर आपको ये लगता है कि आपका अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, अपने बिहेवियर पे, अपने रवैयों पे कोई काबू नहीं है, और जो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना वो आप उनको ब्लेम करते हो, अपने जो रोज़मर्रा के सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल हो सकता है, एक्सटर्नल वेरिएबल सोशल साइड पे लोग हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकती है हमारी, कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल है, आप उसको ब्लेम कर देते हैं कि मेरी ज़िंदगी में या मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी और वजह से हो रहा है, यानी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या मेरा कोई हाथ नहीं है, अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल एक कंटिन्यूम है, कोई भी पर्सन जो है वो ना तो 100% एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल उसके अंदर हो सकता है, ना 100% इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। इन दोनों के दरमियान में कुछ उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो एक्सटर्नल वाली हाई होती हैं और कुछ में इंटरनल वाली हाई होती हैं। यहाँ पर हम कुछ इनकी करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनका डिफरेंस सही से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है ना वो बड़े एक्टिव होते हैं, वो इस तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं अपने फ्यूचर को खुद डिटरमिन कर सकता हूँ, वो अपना इसे पैशन समझता है कि मैं जितना हार्ड वर्क करूँगा उतने अच्छे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। वो ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है और मैं अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, जिस तरफ लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ। जबकि जो लोकस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनमें हाई होता है ना वो बड़े पैसिव होते हैं, उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, यानी कि वो कुछ नहीं कर रहे, खुद ब खुद तकदीर की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो ये ऐसे ही सोच सकते हैं कि हम अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है ना पता नहीं क्यों हो रहा है। ठीक है, वो लक पर, खुशकिस्मती पर, बुराई जो उनका बुरा अंजाम होता है उसके ऊपर, और रिलीजन जो कंट्रोल, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से ही ऐसा हो रहा है, तो वो अपने फ्यूचर को इन बातों के साथ प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि हम खुद से कभी कुछ नहीं कर सकते, ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे साथ ना तकदीर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका हाई है जिनका लो होता है उनमें कुछ कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका हाई होता है ना वो लोग ये अपने जो भी वो एक्शंस करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जो भी कोई काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, उस अपनी गलती के को खुद जिम्मेदार ठहराते हैं, यानी कि अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं ना वो आउटसाइड फैक्टर्स फोर्सेस को ब्लेम करते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा था तो ऐसे हो गया, या इसकी वजह से ये ऐसे हुआ है, या फिर मेरी तो किस्मत में ही ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, आउटसाइड फोर्सेस को ब्लेम करते हैं। जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है, ये जो होता है ना दूसरे लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो अपने ओपिनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और ये हर टाइम जो एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं ये हमेशा क्रेडिट देते हैं लक को, खुशकिस्मती है हमारी, या फिर हो सकता है चांस पे रखते हैं कि हाँ शायद हमें इस बात से कामयाबी मिल ही जाए। ठीक है, ये लोग दूसरों के ओपिनियन पे मान जाते हैं। ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा टास्क बेटरली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और अपने एट देयर ओन पेस का मतलब है कि एक सब्र से आराम से काम को होने देते हैं। ये लोग यकीन ही नहीं रखते इस बात पे कि ये कोई काम अच्छा कर सकते हैं, ये किसी सिचुएशन को अपनी मेहनत से अपनी एफर्ट से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनमें ये इस बात पर ये यकीन नहीं रखते, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि वो
हमारी हमें जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं, अपने आप पर बिलीव नहीं रखते। इनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है इंटरनल वालों की, और एक्सटर्नल वाले जो होते हैं वो बहुत होपलेस और पावरलेस फील करते हैं। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़ता है, उनका सामना होता है, तो वो अपने आप को नाउम्मीद और कमतर समझते हैं कि हम तो इस हालात से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, जब अपने इंटरनल वालों में सेल्फ एफिकेसी होती है, वो अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सक चेंज करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इंटरनल वाले हार्ड वर्क भी होते हैं, ताकि उन्हें ऐसे लगता है कि हम सख्त मेहनत करके जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकें। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा हेल्दियर होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पियर रहते हैं, इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस भी अचीव होती है जहाँ पर भी ये काम करते हैं। एक्सटर्नल वाले जो होते हैं ये ज़्यादातर हेल्पलेसनेस के का शिकार होते हैं। हमेशा इनको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी मदद के लिए कोई दूसरा ही बंदा आएगा, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते, या फिर तकदीर पर बात छोड़ के ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने का एक इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है कि एक पर्सन जो है वो एक स्पोर्ट्स गेम अगर लूज़ कर देता है, एक स्पोर्ट्स गेम में वो पार्ट लेता है और उसके बाद वो हार जाता है, तो वो बहुत डिप्रेस और एंशियस फील करता है अगर उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो ये सोचेगा कि अगर मैं स्पोर्ट्स पर बुरा हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर गेम में ही बुरा होऊंगा। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं, वो अपनी सेल्फ इमेज को इफ़ेक्ट नहीं होने देता उस बात से, ना उस बात से वो स्ट्रेस होता है। उस वो ये सोचता है कि शायद फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे उनमें शायद मैं अच्छा हूँ, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मैं इस गेम में बुरा हूँ तो मैं हर गेम में बुरा होऊंगा। लेकिन जो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, जिन लोगों में इस सिचुएशन में जिनमें लोकस ऑफ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है, वो ये कहते हैं हम तो बहुत अनलकी हैं, या फिर हम तो एक अच्छी टीम के साथ हमने खेला ही नहीं, या फिर ये कहते हैं कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस बना के अपने आप को सेटिस्फाई करके वो ये खुद को रिलैक्स और कम स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ठीक है, जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले होते हैं वो अपनी सेल्फ इमेज को इफेक्ट नहीं होने देते, और वो अपनी स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। जबकि एक्सटर्नल वाले क्या कहते हैं, लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, कुदरत पे बार डाल देते हैं, अनलकी खुद को कहना स्टार्ट कर देते हैं, या कहते हैं वो टीम ही नहीं अच्छी थी जिसके साथ हम खेल रहे थे, एंड मैनी अदर रीजंस। इसी तरह हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, अगर इसकी हम हेल्थ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट से बात करें तो हेल्थ साइकोलॉजी में भी इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जिन लोगों में ये सब चीज़ें हाई होंगी वो जाहिर सी बात है अगर उन्हें कोई बीमारी भी हो जाएगी तो वो लोग बहुत जल्दी कंट्रोल पा लेते हैं अपनी बीमारी के ऊपर, सेशंस के लिए जाते हैं या ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं, मेडिकेशन लेते हैं और उनको उम्मीद होती है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जिनमें एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई होता है उन्हें लगता है कि अब बस हमने मर जाना है, अब तो हम कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, अब हमारा तो कोई इलाज नहीं है, एंड मैनी अदर रीजंस। तो आप एक एग्जांपल खुद से किसी भी बीमारी की, स्मोकिंग की, कैंसर की, डायरिया की, किसी की भी एग्जांपल आप इसके अंदर ऐड करके उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसका कंपैरिजन करके तो आप उसे ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर मोर informative videos you can subscribe my YouTube channel and any queries you can ask me in the comment section. Jazakallah.